एक महीना पौधे का पानी बंद रखना है। रखते हैं ना? कितने दिन रखते हैं? एक महीना, हाँ? 7-8 दिन रखते हैं। बहुत ज्यादा 7-8 दिन में पत्ते पीले हो जाते हैं। 10 दिन में पत्ते पीले होते हैं? नहीं होते। फिर स्ट्रेस क्यों नहीं देते? नेचुरल स्ट्रेस क्यों नहीं देते? फिर कल्टार यूज करते हैं। कल्टार डाल रहे हैं, कल्टार भी डाल रहे हैं, बराबर। और ये भी इथ्रेल भी यूज कर रहे हैं। वो तो करना ही करना है, करेक्ट। जहां अच्छा नेचुरल स्ट्रेस बैठा है वहां आपको जो इथ्रेल है ये 1.25 ml पर लीटर की जरूरत है। कितना यूज कर रहे हैं? 2 ml का, 2 ml से कम। आप 10 दिन का स्ट्रेस दे रहे हैं, इसलिए 2 ml यूज करना पड़ रहा है। महीने भर का स्ट्रेस देके रखा, देखा है? नहीं देखा है? नहीं देखा है। हर साल थोड़ा स्ट्रेस को बढ़ाइए, लेकिन आपको स्ट्रेस देके बाहर को इंड्यूस करना है, ये बात पक्की है। फिर क्या हुआ? डिफोलिएशन हो गया, बराबर। डिफोलिएशन हो गया, स्ट्रेस बैठ गया। स्ट्रेस क्यों देना है आप बताइए? क्यों देना है स्ट्रेस? स्ट्रेस इसलिए देना है कि अनार ये फसल ऐसी है, कपास ये फसल ऐसी है, चना ये फसल ऐसी है कि इसको फ्लावरिंग के समय उसके बॉडी में जो कार्बन और नाइट्रोजन का रेशो बोलते हैं, ये CN रेशो को यदि मेंटेन नहीं किया गया तो वहां से शूट बाहर आएगा, फूल नहीं आएगा। करेक्ट। आम है, चना है, कपास है, अनार है, संतरा है, मौसम्बी है, स्ट्रेस की जरूरत है। स्ट्रेस देने से वेजिटेटिव बर्ड कन्वर्टेड इनटू रिप्रोडक्टिव बर्ड। जहां से फांदी, जहां से डाली बाहर आने वाली थी, वहां से फूल बाहर आया। इसलिए स्ट्रेस की जरूरत है, ये बात आप ध्यान में लीजिए। इसलिए स्ट्रेस आप दे रहे हैं, लेकिन आपको ये सबको पता नहीं होता है कि भाई प्रैक्टिस है, स्ट्रेस देना है, दे रहे हैं। इथ्रेल यूज करना है, कर रहे हैं। कल्टार डालना है, डाल रहे हैं। कल्टार ये स्ट्रेस देने वाला केमिकल है, पैक्लोबुट्राजोल। इथ्रेल ये स्ट्रेस देने वाला है, ग्रोथ को रुकाता है, ग्रोथ को रुकाता है। और इसलिए ये दोनों का रिजल्ट फ्लावर इंड्यूस करने में आता है। ये देखिए, कड़ियां निकल गई, बराबर। स्ट्रेस आने से पहले क्या दिखता है? ये जो शंडा है, ये जो टिप है डाली का, ये ऐसे 5-6 जो पत्ते हैं वही के वही रुक गए हैं। डार्क ग्रीन उसको कलर आ गया है, जिसको चौकी बोलता है हमारा चेतन। चौकी बन गई है। जब चौकी बन गई है तो इससे फूल बाहर आना ही आना है। करेक्ट। ये देखिए, ये आ गया, फ्लावर ओपन हो गया। एक मेल फ्लावर है, एक फीमेल फ्लावर है। करेक्ट। ये देखो, कितने किसान बंधु इसको समझते हैं। अभी तो सब लोग समझते हैं। बैडमिंटन का फूल है तो नर फूल है, नीचे ओहरी है तो मादी वाला है, बराबर। मुझे ये बताइए, आपके खेत में कितनी हनी बीज है? मधुमक्खी है? कौन से पौधे के ऊपर है? देखो, जहां हॉट टेम्परेचर होता है वहां मधुमक्खी का प्रमाण बहुत कम हो जाता है। और हमारा जो फ्लावरिंग का समय है उसके पहले समर है ना, सरसों है, कुछ भी नहीं है। जुलाई अगस्त में कुछ है? फिर मधुमक्खियां कम हुई या नहीं हुई? फिर क्या करेंगे? मधुमक्खी की पेटी रखनी है। करेक्ट। अनार का फूल हर्माफ्रोडाइट होता है, उसमें मेल फीमेल दोनों होते हैं, लेकिन हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड है। उसके अंदर के अंदर
पर ही पॉलिनेशन करना पड़ता है जो मधुमक्खी कर रही है। तो ज्यादा से ज्यादा सेटिंग हमको मिलेगा, अच्छे गुणवत्ता का फल मिलेगा यदि पॉलिनेशन अच्छा हुआ है। करेक्ट। और इसलिए आपको पता है, हम ओमान गए थे और ओमान मस्कत से हम गए अल्बताना, और अल्बताना में शब्बीर भाई नाम के एक हमारे बनाना के किसान थे। मैंने ओमान इस देश में 2007 में हिस्टोरिकल काम किया। 2007 में उस देश के इतिहास में कभी केला नहीं लगाया था। मैंने 70 हेक्टेयर पे वहां केला सक्सेस किया था, क्योंकि ओरिजिनली मैं केले का आदमी हूं, मैं इंटरनेशनल बनाना एक्सपर्ट हूं, बराबर। मेरा 30 साल केले के ऊपर और कुछ साल अनार के ऊपर है। हमारा अनार का रियल साइंटिस्ट ये चेतन भाई बैठा है, बराबर। लेकिन हम तो दुनिया घूमे, इतने साल का अनुभव है, तो डेफिनेटली हर चीज पता है। मैं उनके यहां गया और उन्होंने 2 मध, क्या बोलते हनी को, शहद, हाँ, हम में मराठी में शहद बोलते हैं। 2 बॉटल शहद की मेरे सामने रखी। मैं वेजिटेरियन आदमी और उन्होंने बना के रखा कुछ, तो सफेद चावल वहां थी, खाने के लिए कुछ नहीं, मिर्ची नहीं, चटनी नहीं, सब्जी नहीं, कुछ नहीं। तो हमने शब्बीर भाई को बोला कि भाई हम इस राइस में, चावल में शुगर डाल के खा लेंगे। गुड़ भी नहीं था, बराबर। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर पाटिल, इंस्टेड ऑफ शुगर आई हैव हनी, शहद, और 2 बोतल शहद की रखी। एक शहद की बोतल थी 1000 रुपए की, 1 लीटर, और दूसरी शहद की बोतल थी